जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 10। इसमें 3 पार्ट्स हैं बेटा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है ना। हमारे को इन तीनों को इक्वल बताना है। या तो हम यहाँ से यहाँ आ जाएं, इसको इसके इक्वल कर दें, फिर इसको इसके इक्वल कर दें। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको इसके इक्वल करें और फिर इसको भी इसके इक्वल करें। तो जब ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल माने जाएंगे। तो हम ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। तो पहले हम बेटा फर्स्ट पार्ट लिखेंगे। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक बच्चों, ये तो सिंपल है, आपको पता है। आइडेंटिटी नंबर 2 क्या है? 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए के प्लेस पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए, है ना। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। ओके, अब sec क्या होता है? sec होता है बेटा 1 अपॉन cos। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, sec a ये होता है 1 अपॉन कॉस ए के इक्वल। तो सेक स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होगा? ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के ही इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो सेक स्क्वायर ए के प्लेस पर हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ओके, अब ये है कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक किसके इक्वल होता है? ये होता है 1 अपॉन साइन ए के इक्वल। तो कॉसेक स्क्वायर ए ये किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के। तो यहाँ पर ये जो कॉसेक स्क्वायर है इसकी जगह पर हम लिख रहे हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब आप मुझे बताओ, कहीं पर a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी ऐसे लिखा है, तो हम क्या करते हैं? हम पहले a अपॉन बी को तो सीधा लिख लेते हैं, ठीक है, फिर इनटू का साइन लगाते हैं, फिर ये जो c अपॉन डी है इसको उल्टा कर देते हैं, डी ऊपर c नीचे, ऐसे याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही है, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इसको तो हम सीधा लिख लेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे, साइन स्क्वायर ए ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1। अब ये क्या हो गया? ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब मुझे बताओ, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है बेटा? होता है ना tan ए होता है। तो अगर हमको साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए दिया हो तो क्या ये tan स्क्वायर ए के इक्वल नहीं होगा? होगा, है ना। तो इस तरह से ये आ जाएगा tan स्क्वायर ए। क्लियर? तो देखो, फर्स्ट पार्ट लिया था और ये थर्ड पार्ट के इक्वल आ गया। अब देखो, यहाँ साइड तो है नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो है नहीं, हमने पार्ट बोल दिया, तो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू थर्ड पार्ट। नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट। ओके, सेकेंड पार्ट इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए। इसको आप साइन अपॉन कॉस और इसको कॉस अपॉन साइन ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मेरे को लग रहा है इससे भी ज़्यादा इजी रहेगा कि अगर मैं कॉट ए के प्लेस पर 1 अपॉन tan ए लिख दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे tan स्क्वायर ए ही तो चाहिए इन द एंड, है ना। तो हम कॉट के जगह पे 1 अपॉन tan कर देते हैं, साइन कॉस की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉट ए की जगह क्या होगा? 1 अपॉन tan ए और फिर आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसको अपॉन 1 कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan ए और अपॉन में एलसीएम आ जाएगा tan ए और ये हो जाएगा tan ए माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखो, ये क्या है, एक तरीके से देखना जरा, ऊपर वाले को मैं बोल दूं a, ठीक है, और नीचे क्या है? b अपॉन सी। यही तो है ना बेटा, ऊपर एक चीज़ है और नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, a अपॉन b अपॉन सी, यही है। इसको हम कैसे लिखते हैं? a अपॉन बी और c ऊपर पहुंच जाता है, यही तो नियम है। तो यहाँ tan ए ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या होगा? देखो, स्क्वायर तो है अपनी जगह पर, ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी बना दी, तो 1 माइनस tan ए ये तो रहेगा और tan ए माइनस 1 ये नीचे रहेगा,
और ऊपर पहुंच जाएगा ये tan a ऊपर आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज़ बताओ, मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक नहीं कई बार बताया है कि a माइनस बी को अगर मैं b माइनस a लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ? बाहर माइनस लगाकर। सिंपल। ये होता है बेटा। क्यों होता है ये भी हम आपको बता चुके हैं। चाहो तो मैं इसको एक बार और बता दूँ। ये लिखा है यहाँ पर, इसी को ले लो। ये 1 माइनस tan a है। क्लियर? यहाँ से मैंने सोचा कि चलो माइनस कॉमन लेते हैं, है तो नहीं फिर भी ले लेते हैं माइनस। अब ये जो 1 है, 1 में से माइनस कॉमन लिया तो -1 बचा, क्योंकि माइनस माइनस +1 ऐसे। अब ये माइनस tan a है, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया? प्लस, तो ये बन गया प्लस tan a। एक बार और देखो, 1 माइनस tan a था, मैंने माइनस लिया कॉमन, माइनस कॉमन लेने से ये जो 1 था ये बन गया -1 और जो माइनस tan a था वो बन गया प्लस tan a। इस तरह से तो माइनस बाहर। अब tan a को पहले लिख लो और फिर -1 को पीछे लिख लो, तो ये हो गया माइनस tan a -1। क्लियर? तो यहाँ पर वही बात आ गई ना, a माइनस बी को b माइनस a में बदलना हो तो बाहर माइनस लगा दो, 1 माइनस tan a को tan a -1 में बदलना हो तो बाहर माइनस लगा दो। ठीक है? अब मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर माइनस लेना है। अब 1 माइनस tan a है, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा tan a -1 अपॉन में तो पहले ही tan a -1 है ना? और इनटू में कौन है? इनटू में है tan a। अब ये कैंसिल हो गया, है ना? ब्रैकेट के अंदर बच्चों क्या रह गया? एक तो रह गया माइनस और दूसरा रह गया tan a, और इन दोनों का क्या हो रहा है? स्क्वायर, है ना? तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, कौन नहीं जानता। और ये बन गया आपका tan स्क्वायर a। तो ये कौन सा आ गया? पार्ट नंबर 3। अब देखो पार्ट सिंस, इधर देखना बेटा, सिंस पार्ट 1 is equal to part 3 and part 2 it's also equal to part 3, so part 1 is equal to part 2, है ना? 1 3 के इक्वल, 2 भी 3 के इक्वल, यानी 1 और 2 इक्वल माने जाएंगे, यानी कि 1 2 3 तीनों ही इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।